ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य हैं 28/9/24। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा। तभी ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने बताया है कि पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। जो भी तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। और दूसरे पॉइंट में बताया है कि संपूर्ण पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर, अगर संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी अर्थात रोटी मिल जाएगी। मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी अर्थात रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है। बच्चों को बाबा कहते सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भल एक ही है, भल वो एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी। हम सबको वापस ले जाने आए, वह हम सबको वापस ले जाने आए हैं, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है और हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बाबा कहते कि ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते कि इनको, अर्थात स्वयं के लिए बाबा कहते कि इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना। ये तो है निराकार, ये तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। ये स्वयं भी निराकार है और निराकार आत्माओं को ही बैठकर पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा हमारी शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बाबा कहते अभी तुम बच्चे बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते कि यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। ये जानते हो ना कि बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है वह, कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। ऊंचते ऊंच है तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी।
नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी, लड़ाई भी होगी और नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। याद भी ज़रूर करना है, बाबा कहते याद भी ज़रूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं। बाबा केवल एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के हम बच्चों को समझाते हैं नई दुनिया के लिए। किसके लिए समझाते हैं? नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। जो छोटे बच्चे वो भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, बाबा कहते तुम बच्ची तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। जानते हो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। ये भी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है, इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर, ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। ये फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, यही ब्रह्मा सरस्वती बने हैं और यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे लेकिन अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो। क्या कहते हैं? कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। गाते हैं कि हम पापी विकारी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों, प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना है। बाबा कहते कि आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। बाबा कहते कि एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है, बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं।
माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं, साक्षी होकर खेल देखने से मज़ा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा बना देते हो। बाबा कहते हैं उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है, सिर्फ आप उसे घबराकर बड़ा बना देते हो। क्या करूं? कहते हैं ना, क्या करूं, कैसे होगा, लेकिन यही पाठ याद रखो। लेकिन बाबा कहते कि यही पाठ याद रखो कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा कहते कि साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। अच्छा, ओम शांति।